आत्महत्या जीवन का अंत है, आपकी और आपके परिवार की समस्याओं का नहीं। कहते हैं कि सुख और दुख जीवन रूपी सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का आना स्वाभाविक है। इंसान अपने सुखी जीवन के हर लम्हे को बड़े ही आनंद से जीता है, लेकिन वही इंसान अपने जीवन में आने वाले दुखों से बेहद घबरा जाता है। जी हां, ऐसे ना जाने कितने ही लोग हैं जो अपने जीवन के दुख और परेशानियों से तंग आकर अपने जीवन का खात्मा यानी खुदकुशी के बारे में सोचने लगते हैं। कभी कोई छात्र फेल हो जाने पर आत्महत्या कर लेता है, तो कोई अपनी गरीबी और लाचारी के आगे बेबस होकर मौत को गले लगा लेता है। जबकि कई लोग अपने जीवन की समस्याओं से पीछा छुड़ाने के लिए मौत को गले लगाना बेहतर समझते हैं। लेकिन आत्महत्या जैसा कायरता भरा कदम उठाने वाले लोग ये क्यों नहीं सोचते कि आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि ऐसा करके वो अपने परिवार वालों को अपनी मौत से ऐसा जख्म दे जाते हैं जो ताउम्र उन्हें दर्द ही देता है। आखिर क्यों आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं लोग? दरअसल इंसान के जीवन में कई ऐसी समस्याएं आती हैं जिनसे उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। ऐसे में वो लोग मौत को गले लगाना बेहतर समझते हैं। घरेलू हिंसा, आर्थिक परेशानी, घर परिवार में अशांति, मानसिक बीमारी, लाइलाज शारीरिक बीमारी, नशीली चीजों की लत, कार्य क्षेत्र में उत्पीड़न और परीक्षा में फेल होना जैसी समस्याएं लोगों को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती हैं। एक शोध में यह खुलासा हुआ है कि अधिकांश ऐसे युवा आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं
जो अपने माता पिता और समाज की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते हैं, आंकड़ों पर गौर करें तो दुनिया भर में हर साल करीब 8,000 लोग आत्महत्या करते हैं, जिनमें करीब 17% भारतीय शामिल हैं। बुद्धिमानी नहीं, कायरता की निशानी है आत्महत्या करना। वैसे जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, लेकिन अपनी जीवन की छोटी मोटी परेशानियों से तंग आकर आत्महत्या जैसा कदम उठाना बुद्धिमानी नहीं, बल्कि इंसान की सबसे बड़ी कायरता है। इंसान जब अपनी परेशानियों को देखकर घबरा जाता है, तो ऐसे में वो उससे बाहर निकलने के बारे में सोच नहीं पाता है और जिंदगी के प्रति उसका गलत नजरिया उसे मौत के करीब ले जाता है। आत्महत्या करने वाले लोग आखिर ये क्यों नहीं सोचते कि आत्महत्या करना ना तो उनकी बुद्धिमानी है और ना ही उनकी किसी समस्या का हल है। आत्महत्या जैसा कदम सिर्फ कायर लोग ही उठाते हैं, क्योंकि जिन लोगों के भीतर साहस होता है वो अपने जीवन में आने वाले तमाम संघर्षों का डटकर सामना करते हैं, और जिसमें संघर्ष ना हो वो जीवन ही क्या है। जरा सोचिए, मौत के बाद क्या होगा परिवार वालों का हाल। आत्महत्या करके भले ही लोग अपने इस जीवन से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन जरा सोचिए, क्या इससे आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी? मृत शरीर को देखकर माता पिता या करीबियों पर क्या गुजरेगी? मौत को गले लगाकर कुछ लोग इस देह से तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा करके वे अपने परिवार वालों को कभी ना भरने वाले जख्म के साथ अपने ना होने का एहसास दे जाएंगे।
जिसे वे चाह कर भी भुला नहीं पाएंगे। किसी ने सच ही कहा है कि हमारा जीवन बहते हुए पानी की तरह एकदम सरल है, लेकिन उसे जटिल बनाने के लिए लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि अपनी सोच के जरिए ही हम अपने जीवन को अच्छा या बुरा बना देते हैं। ना जाने क्यों लोग खुद इस कड़वी हकीकत को नहीं समझना चाहते हैं कि अपने जीवन को उलझाकर रखने से भीतर ही भीतर हर रोज हजार मौत मरते हैं, और ये मौत उस मौत से कहीं ज्यादा दुखदाई और दर्दनाक है जो जीवन में सिर्फ एक बार आती है। इसीलिए आपको यह तय करना होगा कि हमें अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर समय से पहले मौत को गले लगाना है, या फिर इनका सामना करके एक विजेता की तरह इन समस्याओं पर जीत हासिल करनी है। क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर जीवन में समस्याएं आती है तो फिर उससे बाहर निकलने के कई अवसर भी आते हैं। इंसान का जीवन ईश्वर की दी हुई एक अनमोल भेंट है। इसीलिए अपने इस अनमोल जीवन का मोल समझे, अपने माता पिता और परिवार वालों को बेसहारा छोड़कर जाने के बजाय उनका सहारा बनने की सोचें। जीवन की तकलीफों से डरने के बजाय एक वीर योद्धा की तरह डटकर उसका मुकाबला करें। और जब भी मन में आत्महत्या का ख्याल आए तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले ये जरूर सोच ले कि आत्महत्या करना कायरों का कर्म है, साहसी लोगों का नहीं। ओम शांति।